आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर के विभिन्न प्रांतों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन दिनों रामनगरी अयोध्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में बिहार के मिथिला से नील सेना के अध्यक्ष राजेश कुमार की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु माता सीता और हनुमान जी के लिए सिंदूर लेकर अयोध्या आए थे। नील सेना के सारे पदाधिकारी बिहार के मिथिला से पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे थे। नील सेना के अध्यक्ष राजेश कुमार ने अयोध्या पहुंचने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि चंपत राय ने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। जब वह चंपत राय के पास पहुंचे तो चंपत राय ने उनकी जाति पूछी। क्योंकि यह सारे लोग वाल्मीकि समाज से हैं, इसलिए चंपत राय ने उन सबको अपमानित किया और कोई सम्मान नहीं दिया। इतना ही नहीं, राजेश कुमार ने यह भी कहा है कि हम लोग सोना चांदी या करोड़ों की दौलत लेकर अयोध्या आए होते तो चंपत राय हम लोगों को गले लगाते और सम्मान भी देते, लेकिन हम लोगों के पास धन दौलत नहीं था, इसलिए चंपत राय ने हमें अपमानित किया। जिसको लेकर के आज नील सेना के अध्यक्ष राजेश कुमार आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनका सम्मान वापस नहीं होगा तब तक वह आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे और उसके बाद सरयू नदी में समाधि ले लेंगे। जय श्री सीताराम। हम लोग का मामला है कि सर हम लोग चले थे मिथिला सीता जन्मस्थली क्षेत्र मुजफ्फरपुर से हम लोग चले थे 30 जनवरी को और 14 फरवरी को यात्रा लेकर के हम लोग अयोध्या पहुँचे। और हमारी यात्रा से पूर्व से ही आदरणीय श्री कामेश्वर चौपाल जी हम लोग से जुड़े हुए थे और उससे 1 महीना पहले भी हम श्री चंपत राय जी को हमने लेटर दिया था कि इस तरीक़ा का यात्रा आ रहा है और हमारा यात्रा बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय जी द्वारा शुभारंभ करके भेजा गया था और बड़े बड़े लोग इस यात्रा से जुड़े हुए थे और सैकड़ों के साथ हम यात्रा लेकर के पैदल चले और 14 फरवरी को अयोध्या आए। और 2 दिन पूर्व जब चंपत राय जी के पास हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग गए और उनको बताया कि इस तरीक़ा का यात्रा आ रहा है और आप इस यात्रा का कुछ रहने का व्यवस्था कर दीजिए, तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि आप किस समाज और बिरादरी से आते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपना व्यवस्था स्वयं कर लीजिए। और हम लोग 150 लोग जो रास्ते पर थे वो कार सेवक पूरब पर घंटों गाड़ी रोक दी गई। और उस दिन बारिश थी, बारिश में हमारी मूर्तियाँ भीग गए, हमारे लोग भीग गए, हमारे जो महिलाएं, जो लाखों महिलाएं सिंदूर दी थी वो सिंदूर भी भीग गया। जो सिंदूर लेकर के हम यहाँ बैठे हुए थे, जो सीता भवन कनक भवन में हमको अर्पित करना था, वो सारी सिंदूर हमारी भीग गई। हम ये सिंदूर लेके बैठे हुए हैं। मान सम्मान के साथ हम चाहते हैं कि हम इस सिंदूर को माता सीता को अर्पित करेंगे, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को भी अर्पित करेंगे और तब रामलला से फिर हम दर्शन करेंगे। बाकी सभी श्रद्धालु जो हमारे साथ आए थे उनको दर्शन करा दिए और उनको मान सम्मान खोया और उनका अपमान हुआ, इसके लेकर के सभी लोग धीरे धीरे चले गए। और बहुत से खोटी खरी बात हमें कहे, हम जो अपनी बेइज्जती करके और हम यहाँ पर हैं, हम यही कहें कि हम मान सम्मान के साथ ही यहाँ से जाएंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा का संज्ञान ले और इस पर आदरणीय चंपत राय जी से पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों किए, कामेश्वर चौपाल जी ऐसा क्यों किए, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि हमने सोना और चांदी या 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया लेकर के नहीं आए थे, हम यहाँ सिर्फ सिंदूर लेकर के आए थे, इसीलिए हमारी नहीं हुई। या हम वाल्मीकि समाज से हैं, दलित समाज से हैं, इसलिए मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया कि आज तक 6 दिन में किसी ने हमसे पूछा तक भी नहीं कि आप कैसे हैं। 150 यात्री लमसम हम लोग 400 किलोमीटर पैदल चढ़ कर आए थे। पाँव में हमारे छाले हुए हैं, सैकड़ों लोगों के पाँव में छाले हैं, गोर हमारा थोड़ा फ्रैक्चर है, फिर भी हम प्रभु श्री राम के आस्था की वजह से 400 किलोमीटर पैदल चल कर आए। लेकिन यहाँ जो हमारे साथ व्यवहार हुआ है कोई पूछने वाला नहीं। हम लोग कैसे कैसे लाइन में दर्शन किए, लाइन में लग करके कई घंटा हमको लगा, लंगड़ाते सभी लोग, कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं दी गई। आप जहाँ अरबों रुपया आपके पास आ रहा है, क्या लाखों लोग को आप रखने की व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे पास टेंट सिटी है, लोगों को रखने की व्यवस्था है, भोजन की कमी नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं, लेकिन मुझे क्यों इग्नोर किया गया, मेरी यात्रा को क्यों इग्नोर किया गया, बिहार की इस यात्रा को क्यों इग्नोर किया गया, कोई पूछा तक ही नहीं, मेरी व्यवस्था को भी नहीं किया गया। पहले से भी बात थी कि हम आ रहे हैं इस तरीक़ा से, हमारी यात्रियों के लिए व्यवस्था न रुकने के, न भोजन के, और ऊपर से ये पूछा गया कि आप किस समाज और किस बिरादरी के हैं। और उसके बाद कहा गया कि आदरणीय श्री चंपत राय जी और कामेश्वर चौपाल जी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और उनसे भी बात नहीं हो, जो शुरू पूर्व से ही हमारी यात्रा से जुड़े हुए हैं और नील सेना के संरक्षक भी हैं वो। फिर भी हमें ये राम मंदिर के ट्रस्ट है, पूरे भारत जाने ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, एक दलित समाज को ट्रस्ट में रखा गया, क्यों रखा गया है आपको?
क्योंकि आपके जानने वाले अगर एक लोग दो लोग आते हैं तो व्यवस्था आप करा देते हैं। यहाँ सैकड़ों लोग चल करके पैदल आया। ये विश्व कल्याणकारी यात्रा था, ये समाज को जोड़ने के लिए यात्रा था, सनातन संस्कृति को मजबूत करने का ये यात्रा था। क्या कहना चाहेंगे? हम यही सरकार से कहना चाहते हैं, प्रशासन से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी से कहना चाहते हैं कि सम्मान पूर्वक हमारी विदाई हो और ये सिंदूर जो सीता कनक भवन में अर्पित करना है सम्मान पूर्वक वहाँ अर्पित कराया जाए और भारत के सभी मंदिरों में पुजारी नियुक्ति PNA का गठन करके और लिखित परीक्षा और योग्यता के अनुसार पर सभी समाज के लोग को पुजारी नियुक्त किया जाए और SC ST OBC को रोस्टर के आधार पर नियुक्त किया जाए। तब जाकर समाज में जातीय भेदभाव है वो खत्म होगी और सनातन मजबूत होगा, सनातन संस्कृति मजबूत होगी। ऐसा नहीं होता है तो जब तक हमारा शरीर अलाव करेगा तब तक हम आमरण अनशन पर रहेंगे और उसके बाद हम इसी सरयू नदी में जान दे देंगे। लेकिन खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल KBJ इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए KBJ इंडिया न्यूज।